हेलो विकी जी, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक हो सर। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। पहले तो बहुत 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 शुभकामनाएं कि आपका फाइनली फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया है। तो आपको कैसा लग रहा है? क्या फीलिंग थी जब आपने रिजल्ट देखा? आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? सर फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया। मुझे बहुत लग रहा था कि हाँ हो ही जाएगा, बट रिजल्ट के लिए वेट कर रहा था। लेकिन फाइनली जब मैंने रिजल्ट चेक किया तो आई वाज क्वालिफाइड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, वो भी बहुत खुश हुए हैं इस बात को जान करके। और पार्टी वार्टी करी कल के, बस नॉर्मल दोबारा जेआरएफ की तैयारी करने बैठ गए? नहीं सर, पार्टी क्योंकि रिलेटिव सबको भी पता चल रहा कि ये है, तो फिर मैंने उनको दिया। कुछ जो स्वीट्स होते हैं वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करवाए। देखो, पार्टी तो यहाँ भी ड्यू है। मुझे भी पार्टी चाहिए आपसे बहुत जल्द, और बहुत जल्दी मिलेंगे। बट मैंने आपको बोला था कि हम तभी मिलेंगे जब जेआरएफ होगा। तो बस एक जी चीज मुझे सर। पूछनी थी, आप आने वाले एस्पिरेंट्स को थोड़ा सा बता दीजिए कि आपने उनको जो प्रॉब्लम आती है, जैसे पेपर टू आपको पता है इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही टफ रहता है। और कहते हैं कि जी अगर हम पेपर वन पे मास्टरी थोड़ी सी हासिल कर लें तो थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। तो आपने दोनों पेपर्स को कैसे बैलेंस करा? सर एक्चुअली ये मिसकॉन्सेप्ट है ना कि अगर पेपर हार्ड आएगा तो सबके लिए आएगा पेपर हार्ड, तो इसलिए बिल्कुल। तो मैंने उस पे फोकस किया कि जो मैं कर सकता हूँ, जितना हम्म। परसेंट डुएबल क्वेश्चंस आते हैं पेपर टू में। हम्म। तो मैंने पेपर टू इस हिसाब से प्रिपेयर किया, और पेपर वन तो जनरलाइज है। तो वो मुझे कुछ इजी लगा। जो सोशल कॉन्सेप्ट्स है उसमें, जैसे एज टीचिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है। अगर किसी का बेसिक अगर सर क्लियर है उस सब्जेक्ट उस टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, जनरल थिंकिंग है तो क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है। और आप, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, अब आप सेकंड अटेम्प्ट भी बहुत जल्दी दोगे फॉर जेआरएफ फॉर श्योर, है ना? तो आप एस्पिरेंट्स को अगर एक लाइन में कोई मैसेज देना चाहो, क्योंकि आपको पता है कि एनटीए ने पैटर्न बदल दिया है। पहले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, क्रोनोलॉजी पे बहुत क्वेश्चन से, अब थोड़ा सा एनालिटिकल पे बेस्ड पेपर बन गया। जैसे अब यही कहा जाता है कि जो इस बार वाला पेपर था वो अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर था। तो क्या स्ट्रैटेजी अब जी। रहनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, या आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? अब आपका अगला प्लान क्या है? आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहोगे, कि आप पीएचडी करोगे, कि अगला अटेम्प्ट के लिए आप तैयारी करोगे? सर मैं एक यही मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत लोगों को लगता है कि नहीं होगा, कभी ये सोचना नहीं चाहिए। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। एंड आपका तो सर एक थ्योरी है, मैनिफेस्टेशन। ऑलवेज कंटिन्यू टू मैनिफेस्ट दैट, ऑब्वियसली कि होगा ही। तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करा है? यस सर, ऑब्वियसली। हाँ, बस मुझे एक चीज बताइए कि जैसे हमने हमेशा से देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन इंडियन लिटरेचर पे पहले पूछे गए हैं। अब सडनली इंडियन लिटरेचर पे थोड़ा सा हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। और सडनली लिंग्विस्टिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने अपने क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे। जैसे मैं भी नॉर्मल से एक हम एकेडमिक डिस्कशन ही कर रहे हैं। जैसे मुझे पर्सनली लगता है कि अगले अटेम्प्ट में मे बी लिंग्विस्टिक्स पे इतने क्वेश्चंस ना आए। तो आपका क्या लगता है कि लिंग्विस्टिक्स हमें बहुत ही प्रॉपरली ध्यान देना चाहिए, कि हर एक यूनिट पे अभी भी हमें प्रॉपर जैसे हम तैयारी कर रहे हैं वैसे ही करते रहने चाहिए? सर इस पे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा। कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आए, हेलो अंग्रेजी इज विथ मी, एंड आई विल ऑब्वियसली क्वालिफाई एनी ऑफ द एग्जाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस एक लास्ट चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके दिमाग में मे बी ये भी आएगा कि अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर दूं, या मे बी मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर दूं। बट मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा, एक और अटेम्प्ट दे दीजिएगा फॉर जेआरएफ। बिकॉज मुझे पता है आप जेआरएफ के बहुत ज्यादा करीब हो, बहुत कम मार्जिन से रहा है, एंड आई एम 100% श्योर कि आप उसको डेफिनेटली अचीव कर लोगे। और पार्टी तो मैं आपसे लेके ही रहूंगा। ओके सर, फॉर श्योर। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर माय जीआरएफ नेक्स्ट मैंने देखा है अटेम्प्ट। आपको, लाइव सेशंस में भी देखा है, आप हमेशा से एक्टिव रहे हो। बस अपना 100% देते रहिए, कंसिस्टेंट रहे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारे साथ है ही है, कहते पहले थिंक, यस देन सर। बिहेव, एंड देन बिकम। ठीक है, थैंक यू सो मच बिकम। विकी जी, और अपने मम्मी पापा को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना, और उनको नमस्ते बोलना मेरा। थैंक यू सो मच। ओके सर।